नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पीसी एक्ट के तहत अपराध करने में लोक सेवक को उकसाने के लिए एक गैर लोक सेवक को भी दोषी पाया जा सकता है, खासकर तब जब वह लोक सेवक को उसके नाम पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने में सहायता कर रहा हो। इस प्रकार न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक पूर्व लोक सेवक की पत्नी को पीसी एक्ट के तहत अपने पति को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को रिश्वत लेने के लिए राजी करता है, लोक सेवक के साथ मिलकर रिश्वत के माध्यम से धन जुटाने का फैसला करता है और ऐसे लोक सेवक को धन अपने पास रखने के लिए प्रेरित करता है या लोक सेवक की जमा की गई संपत्ति को अपने नाम पर रखता है, वह 1988 अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत अपराध के लिए उकसाने का अपराध करने का दोषी है, न्यायालय ने कहा। अपीलकर्ता के पति, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में डिविजनल मैनेजर है, पर 2009 में रिश्वत मांगने और 2002-2009 के बीच अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। छापेमारी के दौरान जांचकर्ताओं ने अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति और निवेश की खोज की, जिसके कारण उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(e) आय से अधिक संपत्ति रखने के साथ धारा 109 आईपीसी उकसाने के तहत आरोप लगाए गए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसे अपने पति के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति धूलिया द्वारा लिखित निर्णय में पी. नल्लमल बनाम राज्य 1999-6 ACC 559 के मामले में निर्धारित कानून को दोहराते हुए विवादित निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि गैर सरकारी कर्मचारी भी अवैध संपत्ति रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। चूंकि अपीलकर्ता ने अपने लोक सेवक पति को उसके नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए उकसाया था, इसलिए न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 109 तथा पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत दोषी ठहराए जाने को उचित ठहराया। इस मामले में ये एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता के पति ने जांच अवधि के दौरान अपीलकर्ता के नाम पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। दोनों निचली अदालतों ने इस पहलू पर समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं और हमारे लिए उस पहलू पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है, न्यायालय ने कहा। अदालत ने कहा, उसने सह आरोपी को अपने नाम पर संपत्तियां जमा करने की अनुमति दी थी और इस प्रकार सह आरोपी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां जमा करने में सहायता की। ये एक सुस्थापित कानून है कि एक गैर सरकारी कर्मचारी को भी 1988 अधिनियम की धारा 109 आईपीसी के साथ 13(1)(e) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिला कि अपीलकर्ता को 1988 अधिनियम की धारा 109 आईपीसी के साथ 13(2) और 13(1)(e) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। उपरोक्त के संदर्भ में अदालत ने अपील को खारिज कर दिया। केस का शीर्षक पी. शांति पुगाझेंथी बनाम राज्य। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ अभियान के तहत केकड़ी कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के एक फैसले के कारण केकड़ी की जनता पर परेशानियों का भार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जिला हटाने के बाद लंबी दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से गरीब व्यक्ति परेशान हो रहा है तथा गरीब और निर्धन लोगों को समय पर प्रशासनिक सुविधा नहीं मिल पा रही है, साथ उनके धन की भी बर्बादी हो रही है। लंबी दूरी व जिले के सभी मापदंड पूरी करने के बावजूद भी केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने एक गलत व निराशाजनक फैसला लिया है, जिसे हर व्यक्ति हर वर्ग विरोध कर रहा है।
इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए जिससे कि केकड़ी की जनता को राहत मिले। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, महासचिव मुकेश शर्मा, दिनेश पारीक, रवि शर्मा, शंकर लाल, सुनील जैन, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, लतीफ मोहम्मद आदि मौजूद थे। कस्बे में एक बीमार गाय का ऑपरेशन करने पर उसके पेट से सिक्के, लोहे की किले, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियां सहित करीबन 40 किलोग्राम ऐसा फालतू का कचरा निकला है। उल्लेखनीय है कि यहां वराह मंदिर के पास एक गाय 4-5 दिन से बीमार होकर पड़ी थी। उसका पेट फूला हुआ था। समाजसेवी धर्मराज चौधरी, आकाश चौधरी, सुभाष चौधरी ने अपने मित्र पशु चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर चौधरी को इसकी जानकारी दी और इसका इलाज करने का निवेदन किया। पशु चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर चौधरी ने अपनी पशु चिकित्सा टीम राजेंद्र चौधरी पशु चिकित्सा नर्सिंग अधिकारी के साथ गाय का चेकअप कर गाय के पेट में कचरा भरा होना पाया जिससे गाय का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने पर गाय के पेट से सिक्के, लोहे की किले, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियां सहित करीबन 40 किलोग्राम ऐसा वेस्ट कचरा निकाला। गाय अब उपचार होने के बाद स्वस्थ है। पशु चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर ने ग्रामीणों से सूखा कचरा, प्लास्टिक की थैली सहित अन्य अलग और गिला खाने पीने का कचरा अलग अलग जगह निस्तारित करने का आग्रह किया है जिससे मूक पशुकाल के ग्रास बनने से बचाया जाए। फोटो कैप्शन BG 1705 CA बघेरा में गाय का ऑपरेशन पर निकला कचरा और गाय।